हे क्यूरीज, वेलकम बैक टू द लव स्टोरी, टू द डार्क साइड ऑफ लव। के पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हमारी कृतिका को हजम नहीं हो रहा था कि नूर ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। यार दिस इज नॉट फेयर। मतलब उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि नूर क्यों क्यों इतना नॉर्मल बिहेव कर रही है। नूर इतना चिल रहने वाली, इतना कूल रहने वाली है, हमेशा कृतिका को परेशान करने वाली, और इस समय कृतिका को बिल्कुल अटेंशन नहीं दे रही। और कहीं ना कहीं कृतिका जो थी उसे अटेंशन सीकिंग की आदत हो गई थी। वो हमेशा नूर का अटेंशन पाना चाहती थी, इसलिए हमेशा नूर के आगे पीछे भटकती रहती थी। ये सिलसिला चलने लगा था। जब हम देखते हैं पिछले पार्ट में कि हमारी जो कृतिका उसे होती है उसे रहा नहीं चाहता, वो नूर के पीछे पीछे आती है। नूर तुरंत टर्न हो जाती है, उसे दिख जाता है कि पीछे कृतिका आ रही है। वो तुरंत कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। कृतिका कहती मैं फाइल लेने जा रही हूँ और कुछ नहीं। तो नूर कहती फाइल लेने जा रही हो या मेरा पीछा कर रही हो। तो फिर इसके बाद कृतिका कहती नहीं मैम को फाइल लेने जा रही हूँ। नूर कहती फाइल देने जा रही हूँ। तो फिर इसके बाद कृतिका कहती है हाँ ऑफ कोर्स फाइल देने जा रही हूँ। देन इसके बाद नूर कहती पक्का ना। तो कृतिका कहती है हाँ हाँ फाइल देने जा रही हूँ। वैसे एक बात बताओ। तो नूर कहती है दो बात पूछो। देन इसके बाद हमारी कृतिका बोलती है कि तुम इतना नॉर्मल क्यों बिहेव कर रही हो। तो हमारी जो नूर होती है वो कहती क्यों तुम्हें मेरा ऐसे ही रहना पसंद नहीं आ रहा, तो मेरे पुराने वाले अंदाज को मिस कर रही हो ना। देन इसके बाद जो कृतिका होती है कहती नहीं मैं मिस नहीं कर रही, कुछ नहीं, मैं क्यों मिस करूँगी, मैं बता रही हूँ। वो दौड़ते हुए वहाँ से चली जाती है। तब भी नूर उसे हल्का से अपनी मतलब अपने वो कहते हैं ना बाहों में या अपने जो वो होता है नशा होता है जो इस समय दोनों को फील हो रहा होता है, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन और कहीं ना कहीं एक स्पार्क सा जो ये दोनों बच्चे समझ नहीं पा रहे थे। मैं बच्चे ही कहूँगी क्योंकि इन दोनों को दूर दूर तक नहीं पता था कि क्या चल रहा है मैटर। तब तक हम देखते हैं कृतिका तुरंत जाती है और वहाँ पे जाके बैठ जाती है एक सीट पे। कहते हैं ओह माय गॉड मैं बच गई, थैंक गॉड। ये पागल हो गई है, इसको क्या हो गया है। ओ मारिया मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, बट मैं मारिया से क्यों इतना चढ़ती हूँ, क्या छोड़ो। देन इसके बाद हम देखते हैं नूर क्लास में चली जाती है, किसी तरीके से इनकी क्लासेस हो जाती है बाकी। तब तक नैना आ जाती है उसके क्लास में। कहती है भाई देवी नूर तेरा जो ये नेचर है क्यों बदला बदला लग रहा है, तू कहीं कोई नया तरीका तो नहीं कृतिका से बदला लेने का निकाल लिया। तो फिर इसके बाद नूर कह रही तुझे ज़्यादा जानना है। देन इसके बाद जो हमारी नैना होती कहती नहीं यार मैं तो ऐसे ही पूछू, तुझे पता है ना मैं तो पैचअप कराने का प्लान रखती हूँ। तो फिर इसके बाद नूर कहती तो मेरा भी करा दे कृतिका के साथ। तो फिर उसके बाद नैना देखती कि मतलब नूर बोल रही है पैचअप कराने का, वो भी शौक हो जाती कि ये चल क्या रहा है। देन इसके बाद हम देखते हैं जो छुट्टी हो जाती है ऑलमोस्ट, नैना अपना बैग नूर के साथ बैग लेके निकल रही होती है और उधर साइड से कृतिका जो होती है अपने दोस्तों के साथ अपनी क्लास से निकल रही होती है। देन इसके बाद नूर का अचानक से ध्यान जाता है कृतिका पे। वो पता नहीं क्यों उसमें गुम सी हो जाती है, उसे देखने लग जाती है। जिस तरीके से कृतिका की फ्रॉक लहरा रही थी, उसके बाल आगे थोड़े निकले हुए थे वो लहरा रहे थे, उसने हाथ में फाइल ली थी, वो गुम सी हो जाती है। और वो डोर के पास जाती है, ऑलमोस्ट साइकिल स्टैंड वाले डोर के पास। वहाँ पे कांच का डोर लगा होता है, उससे बाहर आप निकलते तो स्टेयर से नीचे जाके आपको साइकिल लेके बाहर निकलनी होती थी स्कूल के बैक डोर से। वो जैसे ही जाती है तब तक पीछे से उधर से कोई जूनियर लड़की कांच का वो जो दरवाजा होता है वो खोलती है, और जैसे खोलती है नूर का ध्यान नहीं जाता, उसे धाड़ से चोट लगती है, वो गिर जाती है और बहुत जोर से आवाज होती है। जैसी आवाज होती है हमारी कृतिका अचानक से देखती है कि कौन गिरा, और वो जैसी देखती कि नूर गिरी, वो भी किसी जूनियर की लड़की की वजह से। कृतिका को पता चल जाता है भाई कुछ तो बड़ा होने वाला है, नूर छोड़ेगी नहीं। पर नूर को तब तक याद आता है यार कृतिका यहाँ पे, और पता नहीं कि उसे धुन होती है कि मुझे नॉर्मल बिहेव करना है इसके सामने या जो भी बात होती है। वो तुरंत खड़ी होती है और देन इसके बाद वो लड़की तुरंत आ जाती है कि I'm sorry, I'm sorry, मैंने देखा नहीं, गलती से हो गया। देन इसके बाद नूर का तो बहुत मन कर रहा था कि उसे एक थप्पड़ दे, कहे कि ध्यान से नहीं दरवाजा खोल सकती क्या, जो कि उसकी गलती थी। देन इसके बाद वो कहती अरे इट्स ओके, वो उसके कंधे पे हाथ रखती है, और फिर हम देखते कि नूर के नोजी से भी ब्लड आने लग जाता है। देन इसके बाद वो कहती मैम वो आपके नोज से ब्लड आ रहा। नूर देखती है, टच करती, कहती है ब्लड। उसे बहुत गुस्सा आता है कि मेरा इतना ब्लड निकाल दिया। पर वो क्या कहते हैं ना कृतिका के सामने उसे अब अच्छा बनना था, और पीछे कृतिका खड़ी थी, वो ऐसा कुछ बिहेव नहीं करना चाहती थी जिससे कृतिका को थोड़ा सा ऑकवर्ड लगे या जो भी उसके मन में चल रहा है वो गड़बड़ हो जाए। देन इसके बाद जो हमारी नूर होती है वो खुद को बहुत कंट्रोल करती, कहती कोई बात नहीं, ब्लड का क्या है, थोड़ा सा निकला है फिर बन जाएगा, जाएगा आएगा जाएगा आएगा, घर की खेती है, डोंट वरी, जाओ जाओ जाओ, गो।
ओके, डोंट वरी। उस लड़की को भी समझ में नहीं आता ये चल क्या रहा है। हमारी नैना भी वहाँ पे खड़ी होती है, वो भी शॉक्ड होती है क्योंकि नैना तो यहाँ की पुरानी स्टूडेंट होती है, उसे पता होता है कि नूर कैसी है। वो भी एकदम शॉक्ड, नीलू प्रिया भी वहाँ पे होते हैं, सब एकदम शॉक्ड। कृतिका को भी नहीं समझ में आ रहा था इसे बुखार हो गया है क्या, ये चल क्या रहा है। देन इसके बाद जो नूर होती है वो अपने रुमाल निकालती है, देन इसके बाद नोजी को हल्का हल्का से क्लीन करती है और कहती है प्रिया नीलू चली चलो कम ऑन, ओके वी आर गेटिंग लेट। हाँ चलो चलो, देखो मैं क्या बोल रही हूँ। देन इसके बाद वो तुरंत जाती है और फिर इसके बाद जैसे ही बाहर निकलती है वो कहती है ओह मैंने उस लड़की को छोड़ना नहीं था, नीलू उस लड़की का पता कर, मैंने उसे नहीं छोड़ना। देन इसके बाद नीलू कहती है ये क्या था, तू अंदर कुछ और यहाँ कुछ और चल क्या रहा है भाई, कोई मुझे कुछ बताएगा। देन इसके बाद जो हमारी नूर होती कहते तेरे नहीं समझ में आएगा, तू दिमाग मत खा, कोई कान से खून निकालता है, कोई नाक से खून निकालता है, अरे एक एक खून का कतरा जमा करने में कितनी मेहनत लगती है क्या सबको पता। देन इसके बाद उसे फिर से रियलाइज होता है कि पीछे से कृतिका आ रही है साइकिल स्टैंड के पास, वो फिर से नॉर्मल हो जाती है और वो जो अभी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि एक एक खून का कतरा जुटाने में कितना टाइम लगता है, वो तुरंत टर्न हो जाती है, कहती एक एक खून, अरे खून का क्या है, वो तो आज बनेगा कल फिर बिगड़ जाएगा फिर बनेगा, वो तो घर का है ना आता जाता रहेगा। हाँ समझी नीलू, मैं तुझे यही समझा रही थी, तू उसे कह रही है कि उसे तुझे समझाना चाहिए था। नीलू शॉक्ड हो जाती कि मैंने कब कहा, क्योंकि नीलू ने नहीं देखा होता है कृतिका आ रही है और नीलू और प्रिया को पता ही नहीं होता कि ये सब कृतिका के लिए वो कर रही है। देन इसके बाद नीलू कहती है आई एम डैम श्योर प्रिया शी इज गोइंग टू बी मैड, मुझे पूरा यकीन है ये पागल हो गई है लड़की, क्या बोली जा रही है। प्रिया कहती है एक काम कर, नूर इधर आ। नूर कहती क्या, वो उसके गले पे चकरती है, माथे पे चकरती, कहती तू ठीक है ना, तेरा दिमाग तो हिल नहीं गया है, तुझे रांची जाना है या आगरा जाना है पागल खाने। हाँ तो फिर इसके बाद नूर कहती है वेरी फनी, हाँ तुम लोग नहीं समझोगे, इट्स कॉल्ड ह्यूमैनिटी, मैं एक इंसान हूँ और समझ सकती हूँ गलतियाँ किसी से भी हो जाती है। और हमारी नीलू शॉक्ड, ये भाई इसकी थ्योरी इतना ज़्यादा कैसे चेंज होगी। देन कृतिका बेचारी वो भी शॉक्ड, उसको तो अलग ही डर लग रहा था, उसको लग रहा था अंदर से कुछ बुरा मेरे साथ होने वाला होने साथ, क्योंकि उसे भी पता था नूर कैसी है। देन इसके बाद वो अवॉइड करते हैं, चली जाती है साइकिल स्टैंड के पास और नूर भी पीछे पीछे जा रही होती है, वो अपनी साइकिल लेती है और हमारी कृतिका भी साइकिल लेती है, दोनों निकल रहे होते हैं। फिर हमेशा की तरह इनका प्यारा सा वो मैजिकल सा मोमेंट, दोनों टर्न होके एक दूसरे की तरफ देखते, दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, पता नहीं क्यों दोनों के आंखों में एक स्पार्क होता है, दोनों इस बार टर्न होके देखते हैं और थोड़ा सा शाय फील करते हैं, दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। देन इसके बाद नूर कहती है नीलू प्रिया मैंने बोला था ना उस लड़की के बारे में पता करने का, पता किया कि नहीं। तो फिर इसके बाद नीलू कहती है वो आगे शायद वही है जिसने तुझे धक्का दिया था, अरे गलती से हो गया यार, तूने भी तो माफ़ कर दिया था। नूर कहती है द नूर किसी को माफ़ करेगी, कुछ नहीं, वो तुरंत जाती है साइकिल को साइड लगाती है, कहती है ओ हेलो सॉरी बोलना होता है, तुमने वहाँ पे सॉरी बोला। वो कहती है आई एम सॉरी मैम मैंने ध्यान नहीं दिया, वो आपने कहा ना जाने दो तो इसलिए। नूर कहती है अरे मेरा इतना ब्लड तुमने निकाल लिया यार, कितना मेहनत लगती है, हाँ मैं तुम्हारा निकालू चलेगा क्या। प्रिया कहती है अरे तू फिर बदल गई, नीलू इसे पक्का कुछ हो गया, हाँ इसे चल लेके चलते हैं। देन इसके बाद वो उस लड़की को कहते हैं कि तुम जाओ यहाँ से। नूर कहते नहीं मुझे बात करनी है, नीलू कहते रुक यार मुझे तुझसे बात करनी है, पहले तुझे बता तुझे हो क्या गया है, कहीं तो कोई प्लान तो नहीं कर रही ना हमारे बिना। तो नूर कहती है कुछ मस्त सा प्लान कर रही हूँ, वेट एंड वॉच ओके चलो आई एम गेटिंग लेट। और इधर ये लोग चले जाते हैं। देन हम देखते हैं जो हमारी कृतिका होती है ना वो अभी वहाँ पे खड़ी होती है, उसकी साइकिल थोड़ी सी ख़राब हो गई होती, तब तक नैना का भी वही रूट होता है, वो वहाँ पे जाती, कहती क्या हो गया कृतिका, वो कहती यार साइकिल की चैन उतर गई है, बार बार हो जाता है। तो फिर नैना कहती है मैं करती हूँ ना हेल्प, तो वो हेल्प कर रही होती, फिर बातें करती है, कहती है कृतिका एक बात बोलूँ क्या। तो फिर इसके बाद कृतिका कहती है हाँ बोलूँ क्या हुआ। तो नैना कहती यार तुझे नहीं लगता नूर का बिहेवियर कुछ ज़्यादा चेंज हो गया है, इसका दिमाग पक्का हिल गया है। कृतिका कहती है हाँ यार मुझे भी ये लग रहा, मुझे तो डर लग रहा कि ये मेरे साथ कुछ करने नहीं वाली है ना, क्योंकि ये बहुत अजीब बिहेव कर रही है, कि ये ऐसी थी। तो नैना कहती नहीं यार अगर इसे कोई मारता था या धक्का लगती थी ना ये तो उस सामने वाले की वाट लगा देती थी, बट आज इसने कुछ नहीं बोला। कृतिका कहती है मुझे डर लग रहा है। नैना कहती है अरे चल कर हम सब है ना कुछ नहीं हुआ, चल तेरी साइकिल बन गई जा। हाँ देन इसके बाद कृतिका भी चली जाती है और वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है और फाइनली हमारी नूर घर
पे आती है, चेंज करती है और हमेशा की तरह उसका घर वाला सैड रूटीन, तो कहते हैं ना अभी फ़नी वाला पार्ट चल रहा है तो उस सैड वाले को साइड रखते हैं। देन उसकी मासी का कॉल आ जाता है, जैसे ही आता है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसकी मासी कहती है और बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रही हो कि नहीं, और अच्छे से पढ़ाई करो। हमने डिसाइड किया हम तुम्हें 10th के बाद अच्छे स्कूल में भेजेंगे, तुम्हें अगर हॉस्टल में रहना होगा तो हॉस्टल में रख देंगे। तो फिर इसके बाद नूर कहती है सच में मासी, आपको लगता है माँ मानेंगी? तो फिर उसकी मासी कहती है तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मासी कुछ कहे तुम्हारी माँ न माने? तो नूर को पता होता है कि उसकी मम्मा उसकी मासी की पीठ पीछे क्या क्या बोलती हैं, पर उनकी मासी को मतलब उन्हें नहीं पता होता है कि मतलब नूर की मम्मा ऐसा कुछ बोलती हैं। नूर कह भी नहीं सकती थी क्योंकि उसे पता था उससे उसकी मासी और उसकी मॉम के बीच का रिलेशन खराब होगा, और वो कभी भी नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो अपनी मासी को कभी सैड नहीं देखना चाहती थी। वो अवॉइड करती कि मासी छोड़िए ना। वैसे बाय द वे आपको पता है मैं विनिंग प्राइज जीती हूँ डांस कॉम्पिटिशन में, कल ही जीती थी बट कल आपको बता नहीं पाई। तो उसकी मासी कहती है अरे मुझे पता है मेरा बच्चा हर एक चीज़ में आ गया। अच्छा खैर अच्छे से पढ़ाई करना है और हमें रोटियां बनानी है, हम जा रहे हैं, खाना खा के टाइम से सो जाना, ठीक स्कूल जाना ना? तो नूर कहती है हाँ मासी स्कूल तो जाना ही है। देन उसके बाद उसकी मासी फ़ोन रख देती है और उसके सबसे फेवरेट टाइम स्कूल का होता है और अपनी मासी से बात करना होता है। और देन इसके बाद जब वो फ़ोन रख देती है उसकी मम्मा चिल्लाती कहती दिन भर फ़ोन से बात करती रहती हो मासी से, क्या पेट नहीं भरता क्या? उनके पास चली जाओ, वो तुम्हें पढ़ा लिखा देंगी। और उसकी मासी थोड़ा सा उतना स्टेबल नहीं होती है, उनके पास उतने पैसे नहीं होते कि वो नूर को पढ़ा लिखा सकें। तो हर बात पे उसके पेरेंट्स धमकी देते हैं कि अपनी मासी के घर चली जाओ, वहाँ पे वो पढ़ा देंगी, हाँ वो कमा के तुझे खिला देंगी, तुझे उतनी उनकी इतनी ज़्यादा फिक्र है। तो नूर उदास हो जाती थी, वो उनके बगैर रह भी नहीं सकती थी, पर वो क्या करे। उसकी मासी ने भी 1-2 बार सुना था, वो भी अवॉइड करती थी क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी नूर से बहुत प्यार करती थी। वो नूर के बगैर नहीं रह सकती थी और अपना रिश्ता भी ख़राब नहीं करना चाहती थी। नूर अवॉइड करती है, खाना खाती है और सारी चीज़ों को सोचते हुए रात में स्माइल करती है और सो जाती है। सुबह का वेट होता है गुड मॉर्निंग का, क्योंकि कल के दिन कुछ तो धमाल करने वाली थी हमारी नूर। देन जैसे ही नूर कॉलेज में आती है वो देखती है पहले लाइन से साइकिल को कि कृतिका वाली साइकिल का है, उसे दिख जाती है पिंकी पिंकी आइए आइए, ओके आई एम गुड। और हम देखते हैं हमारी जो कृतिका होती है, नूर अंदर चली जाती है। जैसे ही जाती है हमारी कृतिका डोर के पास खड़ी होती है, वो देख रही होती है उस क्लास के डोर के पास जो नूर का होता है कि अभी तक आई नहीं खड़ूस अकड़ू नूर। देन इसके बाद अचानक से उसकी निगाह जाती है और नूर को लगता है शायद कोई मुझे देख रहा है। वो जैसे ही टर्न होती है वो देखती है कि कोई नहीं है, पर उसे लगता है कोई तो था, और वो कोई और नहीं कृतिका थी। वो कहती है छोड़ो छोड़ो कोई होगा। वो तुरंत क्लास में जाती, देखती प्रिया नीलू भी आए होते हैं। वो कहती है तुम लोग आज मेरे से पहले आ गए। तो फिर इसके बाद नीलू कहती है अरे आज मैम ने बोला कुछ सरप्राइज मिलने वाला है और तू हमेशा की तरह लेट है, तुझे पता है? नूर कहती कहाँ हमेशा की तरह आज लेट हुआ है, प्रेयर होगी? तो फिर इसके बाद नीलू कहती होगी और तू बच गई क्योंकि मैम नहीं आई थी इंग्लिश वाली, पता है तुझे? जो हमारी क्लास टीचर है। देन इसके बाद नूर कहती है यार ये तो क्लास टीचर हमेशा चेंज होती रहती है, चल साइड दे, बैठे दे मुझे बीच पे। देन इसके बाद नीलू कहती है नहीं आज मैं बीच में बैठूंगी। नूर कहती है देखो बॉस की जगह कोई नहीं ले सकता, तो प्लीज़ साइड साइड साइड। देन इसके बाद वो साइड निकालती है और बैठ जाती है। और हमारी कृतिका को खुजली हो रही होती है, उसे पहचानी कली से हो रही होती है कि नूर ने ऐसा बिहेव क्यों किया। वो अपनी क्लास से निकलती है एंड आ जाती है नूर की क्लास में किसी बहाने से, वो अनाउंसमेंट करने के लिए जो भी, क्योंकि कहते हैं ना कुछ बातें टीचर्स पहले हेड गर्ल को बता देते कि अगर इन केस हम नहीं बता पाएंगे तुम अनाउंस कर देना। देन वो इसी बहाने से आती कि अगर कोई पूछेगा तो मैं बता दूंगी। जैसी जाती क्लास में तब तक नूर उसे देखती है और स्माइल करती है। कृतिका उसे देखती है, उसे तो गुस्सा आ रहा होता है कि ये क्यों ऐसा कर रही है। देन इसके बाद नूर को पता नहीं क्या होता है, वो कहती है नीलू थोड़ा साइड हट। देन इसके बाद नीलू निकल जाती है और वो तुरंत मारिया के पास जाके खड़ी जाती है, कहती है हाय मारिया, एक्चुअली अब तुम्हें पता है आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो, तुम्हारी ये हेयर स्टाइल बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। नूर पता नहीं क्यों ऐसा कर रही थी, बट उसे ऐसा फील हो रहा था कि मेरी इस हरकत की वजह से कहीं ना कहीं हमारी जो कृतिका है उसे अच्छा नहीं लगेगा। और कृतिका बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लग जाती है। कृतिका कहती है अटेंशन, मैं क्लास में आई हूँ, आई एम अ हेड गर्ल और आप लोगों को पता नहीं है व्हाट इज डिसिप्लिन। हाँ आप लोग कैसे बातें कर रहे हो ये वो। और नूर तुम अपनी सीट पे जाओ। नूर को गुस्सा आता है मेरे को बोला इसकी तो। फिर इसके बाद पता नहीं पर उसे अच्छा बिहेव करना होता है। वो कहती है या ऑफ कोर्स कृतिका आई एम सॉरी, मैं वहाँ पे चली गई थी। कृतिका तो अब फुल्ली शॉक्ड होती है, नूर ने सॉरी बोला है। देन इसके बाद कृतिका तुरंत क्लास से बाहर निकलती है, उसे सेफ फील नहीं होता। वो बाहर
निकल जाती है। देन हम देखते हैं जो हमारी कृतिका होती है वो अपनी क्लास में जैसे ही जाती है तब तक मैम बोलती है कि एक काम करो कृतिका, तुम जाके अनाउंसमेंट कर दो। कृतिका कहती है मैम वो एक्चुअली मेरे पैरों में पेन हो रहा है तो मैं जा नहीं पाऊंगी। वो इतना ज़्यादा डर चुकी होती है नूर की सिर्फ इस बिहेवियर की वजह से। देन इसके बाद हम देखते हैं कि जो कृतिका के सारे दोस्त होते हैं वो नूर की क्लास में आते हैं, सिर्फ कृतिका नहीं आती। कृतिका बैठी होती है, उसे सब बता के नहीं आते। जैसे उसकी क्लास में आते हैं नूर देखती है कि ये सब मेरे क्लास में, उसे लगता है चलो आए होंगे, यहाँ पे बहुत सारे उसके दोस्त हैं। तब तक नैना आती है, कहती नूर हमें तुझसे कुछ बात करनी है। नूर देखती है उन सबको और आराम से एकदम राजाओं की तरह बैठी होती, कहती है तुम सबको, मतलब तुम में से कोई मेरा दोस्त नहीं है। नैना तू मेरी दोस्त है, दोस्त नहीं है मतलब मैं जानती हूँ क्लासमेट है। नैना कहती यार तो अब ऐसे बोलेगी। नूर कहती अरे नहीं यार चल, अच्छा बोल क्या काम है बता, हम कर देंगे तेरा काम। देन इसके बाद जो हमारी नैना होती है वो कहती है वो बाहर चलेगी क्या, थोड़ी प्राइवेट बातें। तो फिर इसके बाद नीलू एंड प्रिया देखते हैं नूर को। नूर कहती प्राइवेट बातें मेरे दोस्तों के बगैर, वो उन दोनों के कंधे पे हाथ रखती, कहती ठीक है चलो तुम दोनों भी। देन इसके बाद नैना कहती नहीं नहीं इन दोनों को नहीं। तो फिर इसका नूर कहती है अगर मैं जाऊंगी तो ये दोनों जाएंगे, अगर ये दोनों नहीं जाएंगे तो मैं नहीं जाऊंगी। देन इसके बाद नैना कहती ओके फाइन चलो। देन उन सबको लेके जाया जाता और वहाँ पे नैना बता देती कि मैम एक्चुअली में अनाउंस करने वाली थी कि हर थर्सडे को अब विदाउट ड्रेस में आ सकते हैं। तो अभी परसों का थर्सडे है तो हम सोच रहे हैं कि हम एक सरप्राइज पार्टी हम अपनी कृतिका को दे, उससे विनिंग प्राइज जीती। नूर कहती ओ हेलो, तुम लोगों को मुझे भी देनी चाहिए, मेरी वजह से तुम्हारी कृतिका विनिंग प्राइज जीती है। देन इसके बाद कृतिका पीछे से आ रही होती है, सब नॉर्मल हो जाते हैं जैसे ही हो जाते हैं। और जो हमारी नूर थी ना वो बोल रही थी ओ हेलो, वो भी कहती है अरे कृतिका तुम आओ ना प्लीज़ जॉइन अस। हाँ कृतिका बेचारी वो तो इसी में बेहोश थी, ये ऐसे क्यों वेव कर रही है। वो कहती नहीं 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 मुझे कुछ काम है, वो चली जाती है। नैना कहती यार तेरा ये पैतरा बहुत अच्छा है, तू उससे ऐसे बात कर रही हो, उसे बहुत बेचैनी हो रही है। नूर कहती है नूर से कोई पंगे ले नहीं सकता। नैना कहती हो गया तेरा, अब हम बोले। नूर कहती कायदे से, वरना तेरा जो भी काम है ना मैंने नहीं करने वाली। देन इसके बाद जो नैना होती है कहती सॉरी सॉरी सॉरी। देन नूर कहती ठीक है जो भी तेरा काम है कर दूंगी, बट उससे पहले मेरी एक शर्त है। नैना कहती क्या, कहती ये जो अनुपमा है ना इसने मेरी कंप्लेन करी थी एक बारी, तो इससे बोल सॉरी बोलेगी। देन इसके बाद अनुपमा कहती ओ हेलो हाँ मैं, वो अपने चश्मे को पीछे दबाते हुए कहती मैं और तुम्हें सॉरी बोलूँगी। पागल हूँ क्या। नूर कहती है तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। मैं पागल हूँ क्या, मतलब दोनों, मतलब जैसे वो एक्टिंग करके बोलती है वैसे नूर भी बोलती है। नैना कहती है यार बोल लेना अनुपमा, क्या हो जाएगा, सोच सबका भला हो जाएगा और तेरी दोस्त का होगा। अनुपमा कहती किसी का भला हो ना हो मैं नहीं सॉरी बोलने वाली हूँ, वो भी इससे। हाँ नूर कहती है ओ हेलो क्या इससे, द नूर ओके गॉट इट। देन इसके बाद नैना उसे घुसाट में ले जाती है, समझाती है कि अगर एक गधे को भी बाप बनाना होता है ये वो। नूर को थोड़ा सुनाई देता है, फिर नूर अवॉइड करती है, उसे भी पता होता है कि भाई सॉरी क्यों कोई मुझे बोलेगा, बट नूर तो नूर है। देन इसके बाद आखिर में वो लड़की उसे फाइनली सॉरी बोल देती है। नूर कहती है ओके ओके, बट थोड़ा प्यार से बोलती। अनुपमा उसे घूर के देखती है। नैना कहती नूर कहती ओके ओके ठीक है बोलो क्या करना है। देन इसके बाद हमारी जो कृतिका होती, अरे हमारी जो नैना होती है वो बताती है कि हम कृतिका को सरप्राइज पार्टी देने वाले हैं, तुम्हें बस उसका साथ देना है, वो हमारे कहने पे नहीं आएगी पर तुम अगर बुलाओगी तो वो आ जाएगी शायद। तो नूर कहती पागल हो गई हो क्या है, ये क्या बोले जा रही हो, मेरे कहने से क्यों आएगी। उसे पता है उसकी ना एकदम हालत ख़राब हो जाती है मेरे नाम से, वो नहीं आने वाली। और तुम लोगों को क्या लगता है मैं जाऊंगी उसे बुलाने के लिए। तो फिर इसके बाद नैना कहती यार देख तेरी भी पार्टी है ना, ऐसा मत करना यार, तू चुप बोलेगी ना वो करेंगे। देन इसके बाद नूर कहती नहीं यार तुझे पता है ना मैं नहीं कर सकती। नैना कहती यार ऐसा मत कर यार, सरप्राइज पार्टी हम प्लानिंग करेंगे, हम हर चीज़ डेकोरेट करेंगे, बस तुझे लेके उसे मना करके आना है। तो हमारी जो नूर होती है बेचारी अपना माथा पकड़ लेती, कहती क्या करूँ यार, बट मुझे नहीं जाना उसके पास। वैसे ठीक है मैं हेल्प करूँगी तुम लोगों की ओके। देन इसके बाद नैना कहती पक्का ना तू उसे लेके आएगी। नूर कहती अगर बोला है तो लेके आऊँगी, ज़्यादा दिमाग मत खा, चलो निकलो यहाँ से, चलो चलो रास्ता खाली करो, हवा आने दो। देन इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और हमारी प्रिया नीलू नूर को देखे जा रहे होते हैं। तब तक प्रिया नूर के कंधे पे हाथ रखती कहती है तो ज़्यादा क्लोज नहीं जा रही उस कृतिका के
कहीं तू पसंद, वैसे तू क्यों पसंद करेगी, तू तो एक लड़की है, छोड़ छोड़। देन इसके बाद हमारी नूर के दिमाग में पहली बार ये थॉट आता है पसंद, व्हाट यू मीन। पर वो अपने दोस्तों से खुल के नहीं पूछ सकती थी कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब था। देन इसके बाद वो प्रिया को पकड़ती, नीलू आगे चली जाती, नीलू उतना ध्यान नहीं देती है, वो अपनी पढ़ाई में इन सब चीज़ों में थोड़ा ध्यान दे रही होती है। वो कहती तू क्या कहना क्या चाहती थी। प्रिया कहती अरे वो तेरे लायक बात नहीं, कोई लड़का होता समझ में आता। तो फिर इसके बाद नूर कहती नहीं नहीं तू बोल, क्या बोलना चाह रही थी। तो हमारी जो प्यारी सी प्रिया होती है वो कहती देख चल के क्लास में बात करते, बाद में करेंगे, अभी नहीं यार पढ़ाई करनी है। नूर कहती देख बोला है तो बात खत्म करके बोल। हाँ इसके बाद प्रिया कहती है आई थिंक ऐसे जो तुम लोग करते हो ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करते हैं, ठीक, कुछ हरकतें ये प्यार की स्टार्टिंग में होती है। तो नूर कहती प्यार की स्टार्टिंग में क्या होता है। प्रिया कहती वही तो बोला, तेरे काम लायक नहीं, चल यहाँ से। वो क्लास में चली जाती है और नूर यहीं से सोचना स्टार्ट कर जाती है कि ये क्या चल क्या रहा है। हाँ कुछ तो अलग है कृतिका को लेके, बट क्या है यार। फिर कहती नहीं उस पागल से मैं प्यार करूँगी, कुछ भी। तो नूर और उसे और मैं क्यों जी नहीं। फिर वो अपनी क्लास में चली जाती है और इधर हम देखते हैं मारिया आती है तुरंत दौड़ते हुए नूर के पास और नूर को एक गिफ्ट देती है, प्यारा सा गिफ्ट। देन इसके बाद नूर कहती है गिफ्ट, मेरा बर्थडे नहीं है। मारी कहती वो तुम्हारे लिए तुम विनिंग प्राइज़ जीती थी ना, तो इसलिए आई थॉट गिफ्ट। हाँ तो फिर इसके बाद नूर कहती है गिफ्ट लोग पागल हो जाते हैं, वो धीरे से बोलती है, मारिया नहीं सुन पाती। देन इसके बाद प्रिया कहती है अरे खोल ना। वो खोलती है तो उस पर बहुत ही प्यारा सा हैंड ब्रेसलेट होता है और उस पर प्यारा सा नेम लिखा होता है नूर एंड मारिया। मतलब मारिया ने अपनी सेटिंग के लिए क्या होता है, नूर को फिर भी समझ में नहीं आता। मारिया कहती है मैं बता दूँ। तो हमारी नूर जो होती कहती है नहीं मन नहीं है, बाद में पहन लूँगी। मारिया कहती प्लीज़ ना। नीलू कहती यार इतने प्यार से वो लिखा ये पहन लेना। तो कहीं ना कहीं नूर उतनी भी बुरी नहीं होती, वो कहती ठीक है पहना दो। देन इसके बाद मारिया पहना देती और जैसे ही पहना रही होती है तब तक कृतिका मैम के साथ आ रही होती है। मारिया उसे हैंड ब्रेसलेट पहना रही होती है और कृतिका देख लेती है, उसे बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। वो तुरंत आती है, देखती है कि फिर से ये उसके क्लोज है। देन वो तुरंत खड़ी हो जाती है, कहती है अटेंशन। तब तक मैम आ जाती है, तब तक मैम आ जाती है और कृतिका घूर के नूर को देखे जा रही थी और नूर को पता चल रहा था कृतिका मुझे घूर रही है, पर वो ध्यान नहीं देती है, वो बिजी रहती है इधर उधर बात करने में, क्योंकि कहीं ना कहीं कृतिका नॉन स्टॉप उसे घूरे जा रही थी। नूर को भी अच्छा लग रहा था। देन इसके बाद मैम सारी अनाउंसमेंट करके चली जाती और बता देती कि हर थर्सडे को अब आपका ये यूनिफॉर्म रहेगा, आप किसी भी मतलब कल्चरल नॉर्मली अच्छे वाले, मतलब ऐसे नहीं कि कोई भी ड्रेस कपड़े पहन के चले, अच्छे जो स्कूल में पहन के आना चाहिए, अब वो घर की ड्रेस में आ सकते हैं। सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, सबको पता चलता है। नूर को पहले से पता होता तो थोड़ी उतनी एक्साइटेड नहीं होती। मैम वहाँ से चली जाती, कृतिका नॉन स्टॉप से घूरे जा रही होती है, सब देखती कृतिका किसी को देख रही है। देन इसके बाद नीलू हल्का हल्का नूर को मारती है और जो नूर होती है वो देख रही होती है तिरछी निगाहों से कि कृतिका मुझे देख रही है, घूरे जा रही है, पर वो नीलू से बातें की जा रही थी। नीलू अपने मुंह पे हाथ रख के कहती है देख तुझे कृतिका बहुत खोल के देख रही है। तो नूर कहती देखने देना यार, तेरा क्या चाह रहा है, हम तुझे क्या इतनी प्रॉब्लम हो रही है, मैं तो चाहती ही हूँ। देन इसके बाद हमारी कृतिका देखती कि नूर अभी भी नहीं देख रही, पूरी क्लास देखने लगी है, वो अपना पैर पटक के वहाँ से चली जाती है। देन इसके बाद नूर स्माइल करती है और फिर खड़ी हो जाती है। नीलू कहती है तू ऐसे जाके उससे कहेगी कि सरप्राइज़ पार्टी हम दे रहे हैं, तू आ जाइयो। हाँ क्या बोलेगी। नूर कहती है वो मेरी दिक्कत है, तुझे क्या प्रॉब्लम है, तू छोड़, अब देख कल क्या होता है। देन आज भी उतना कुछ नहीं होता और जो हमारे ये बच्चे होते प्यारे प्यारे स्वीट से अपने होम को चले जाते हैं और अगेन मॉर्निंग वाले दिन अगले दिन जैसे आते हैं, कृतिका का भी मूड खराब होता है। उसे नूर की टेंशन हुए जा रही थी कि नूर ध्यान नहीं दे रही है, इतना स्वीट बिहेव कर रही है, मुझे वो अटेंशन नहीं दे रही है, मारिया के क्लोज आ रही है एंड ऑल बहुत सारी चीज़ें। देन इसके बाद हम देखते हैं कि जैसी वो आती है तब तक नूर का आज काम होता है, उसे हम किसी भी कंडीशन में कृतिका से जाके बात करनी होती है, उसे बोलना होता है कि मेरे साथ कहीं चलो, उसे बताना नहीं होता है बोल करके कि हम पार्टी दे रहे इसलिए तुम्हें जाना है। वो जाती है लॉकर रूम के पास, वहाँ पे कृतिका खड़ी होती है, सोचे जा रही होती है और उसके जस्ट 2 लॉकर छोड़ के हमारी नूर का भी लॉकर होता है। नूर वहाँ पे खड़ी हो जाती है, वो धाड़ से एकदम बंद करती है, जिससे कृतिका की निगाह अचानक से नूर पे चली जाती है और कृतिका अब नूर से गुस्सा हो गई होती है, वो बिल्कुल उसकी तरफ देखती नहीं है। तब तक जो हमारी नूर होती है वो कृतिका के पास नहीं आना चाहती थी, पर क्या करे, उसके सारे दोस्त देख रहे होते, कहते जा। तो हमारी जो नूर होती है वो कहते यार अब इसको मनाना पड़ेगा,
ये इतने बुरे दिन आ गए मेरे। तो नूर की खैर कोई बात नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़ती है, जैसे आगे बढ़ती है तो फिर इसके बाद कृतिका अवॉइड करती है, उसे लगता है कहीं और चली जाएगी। कृतिका डर रही होती है, वो अपना लॉकर जल्दी जल्दी बंद करने की कोशिश करती है पर उसमें कीज अटक गई होती है, बंद ही नहीं हो रही थी। तब तक नूर जाती कहती हाय कृतिका। तो कृतिका जो होती है वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है कि मुझे हाय बोल रही है। अच्छा ठीक है, वो भी तो चाहती थी कि कहीं ना कहीं नूर उसे आके हेलो करे, हाय करे, बातें करे, थोड़ा क्लोज आए, उसे अटेंशन दे। वो कहती हाय। तो नूर कहती एक्चुअली आई हैव समथिंग फॉर यू। तो फिर इसके बाद जो हमारी कृतिका होती है वो शॉक्ड हो जाती है कि मेरे लिए क्या है इसके पास। तो वो कहती क्या, तो उसे डर लग रहा होता है कि कहीं वो बदला निकालने के लिए सारी चीज़ें तो नहीं करी। तो कृतिका कहती मुझे नहीं चाहिए, जो भी रखो, आई हैव टू गो, मुझे क्लास टीचर के पास जाना है। तो फिर इसके बाद नूर उसका हाथ पकड़ लेती है, जैसे हाथ पकड़ती है तो ये फर्स्ट टाइम होता है कि फर्स्ट टाइम नहीं सेकंड टाइम होता है कि हमारी नूर जो होती है वो कृतिका का हाथ पकड़ी है, और जैसे हाथ पकड़ती है तो हमारी कृतिका आगे होती है, नूर पीछे उसका हाथ पकड़ी होती है, और कृतिका अचानक से अपने हाथ की तरफ देखती है और इन दोनों को एक अलग सी फीलिंग होती है जैसी वो देखती है। और नूर मतलब जानबूझ के नहीं पकड़ती, वो अनजाने में उसे रोकने के लिए पकड़ती है। देन कृतिका की निगाह अपने हाथ पे जाती है, नूर तुरंत उसका हाथ छोड़ देती, कहती है वो सॉरी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है एक्चुअली, कुछ है नहीं, आई नीड हेल्प, कैन यू हेल्प मी। कृतिका उसकी तरफ देखती कि इसे मेरी हेल्प चाहिए, वॉट इज़ गोइंग ऑन। देन इसके बाद वो कहती नो मैं बिजी हूँ, मैं नहीं कर सकती। नूर तुरंत जाती, कहती तुम ही मेरी हेल्प कर सकती हो, प्लीज़ करो ना। देन इसके बाद कहती नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे बहुत सारे काम है, आई एम गेटिंग लेट सो आई एम सॉरी। देन इसके बाद हम देखते हैं क्लास के पीछे से सारी लड़कियाँ खड़ी होती, मतलब नूर की फ्रेंड और कृतिका के दोनों फ्रेंड खड़े होते, सब कह रहे होते चा बोल चा। देन इसके बाद नूर फिर जाती है वो खुद को मनाते हुए एंड कहती है कृतिका मेरी बात सुन लो। कृतिका नहीं मान रही होती, वो कहते हैं ना इन लोगों के स्कूल में लॉन्ग सॉक्स होते हैं। कृतिका तुरंत, नूर को कोई ऑप्शन नहीं नजर आता, वो तुरंत कृतिका के पैरों में बैठ जाती है, उसके पैरों को पकड़ लेती, कहती प्लीज प्लीज हेल्प मी, तुम्हें मेरी हेल्प कर सकती हो, प्लीज मना मत करना, बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, प्लीज 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 हेल्प मी, प्लीज प्लीज प्लीज। तो फिर इसके बाद कृतिका देखती है वो डर जाती है अचानक से, जब नूर उसका पैर पकड़ती है, चिल्लाती कहती है आउच, क्या कर रही हो। देन इसके बाद नूर कहती है तुम्हारे पैर पकड़ रही थी, प्लीज हेल्प कर दो ना, प्लीज मना मत करो, प्लीज प्लीज। तो हमारी जो कृतिका होती है वो बेचारी शॉक्ड हो जाती है कि ये मेरे पैर पकड़ रही है। नूर, सब शॉक्ड होते कि नूर ऐसा कुछ कर सकती, किसी को इमेजिन नहीं होता नूर किसी के पैर पकड़ सकती है। देन इसका नूर को भी बुरा लगता है कि ये मैं क्या कर रही हूँ, बट मैं क्यों कर रही हूँ। फिर कहती है छोड़ो जो हो गया। देन इसके बाद कृतिका कहती है नो आई एम लेट। देन इसके बाद नूर उसका पैर पकड़ के बैठी होती, कहती जब तक हाँ नहीं बोलोगी मैं नहीं जाने दूंगी। नूर कहती है, कृतिका कहती है नहीं मुझे पता है तुम मुझे परेशान करने के लिए करोगी। तो फिर इसके बाद नूर कहती है नहीं पक्का पक्का प्रॉमिस, आई स्वेयर ऐसी कोई बात नहीं, बस आई नीड यू हेल्प, प्लीज़ मना मत कर। फिर कृतिका को जब लगता है कि ये मेरा पैर नहीं छोड़ेगी, वो कहती ठीक है उठो, पहले उठो। हाँ, नूर कहती नहीं पहले प्रॉमिस में तुम मेरी हेल्प करोगी। कृतिका कहती पहले उठो तो। देन इसके बाद नूर खड़ी हो जाती है एंड कृतिका कहती बोलो क्या करना है। देन इसके बाद नूर कहती है वो एक्चुअली आई नीड यू हेल्प, प्लीज़ मना मत करना। कृतिका कहती है ओके क्या करनी है। नूर कहती है वो तो पैर पकड़ ली होती है, उसे मना ली होती कि बात करनी है, लेकिन क्या कैसे बोले कि एक्चुअली हम कुछ पार्टी प्लान कर रहे हैं तो तुम्हें वहाँ पे लेके मुझे चलना है। वो कहती तुम्हें मेरे साथ शॉपिंग में जाना है। देन इसके बाद कृतिका कहती है शॉपिंग पे, मैं क्यों। देन इसके बाद नूर कहती मुझे गिफ्ट्स लेने, मुझे गिफ्ट्स लेने नीलू के लिए गिफ्ट्स लेने। उसके घर में पार्टी है, उसके जो सोफ़ा कवर है वो फट चुका है तो उसे अंदाज़ा नहीं आ रहा, और उसका बर्थडे तो आई थॉट कि मैं गिफ्ट दे दूँ, मतलब कुछ भी बोले जा रही थी वो, कुछ भी। देन कृतिका शॉक्ड होती क्या हॉच पॉच किए जा रही, क्या बोली जा रही है। तो फिर नूर बार बार अपना सर पीछे कर रही थी, यार मैं क्या बोले जा रही हूँ, कोई नहीं जो भी बोल रही हो ठीक बोल रही हो। वो कहती मतलब नीलू को मुझे सोफ़ा सेट देना है, सोफ़ा सेट का कवर देना है, तो उसके घर में बहुत प्यारा सोफ़ा सेट है, तो आई नीड यू हेल्प, क्योंकि मुझे कलर का उतना अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं पता, तो प्लीज़ हेल्प मी, और मुझे सेम पिलो भी लेना है। कृतिका कहती सोफ़ा के लिए सेम पिलो,
आर यू क्रेजी? मैंने इसके बाद जो नूर होती कहती मेरे घर सोफ़ा नहीं है ना, तो प्लीज़ प्लीज़ हेल्प करो, तुम्हारे घर होगा, प्लीज़ 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 मना मत करो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मैंने इसके बाद जो कृतिका होती है उसे कुछ नज़र नहीं आता, वो कहती पक्का कोई ड्रामा नहीं है ना? नूर कहती है नहीं 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 कोई ड्रामा नहीं। कृतिका कहती कुछ मेरे साथ बुरा नहीं होने वाला ना? कृतिका कहती नहीं 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 कुछ बुरा नहीं होने वाला। तो सॉरी नूर कहती है नहीं नहीं कुछ बुरा नहीं होने वाला। कृतिका कहती है अगर हुआ हाँ तो नूर कहती है जो तुम बोलोगी वो मैं करूँगी। कृतिका कहती पक्का? नूर कहती पक्का पक्का, लेकिन हाँ नूर अब बोलती है, नूर कहती कि अगर वैसा कुछ नहीं हुआ जैसा तुम सोच रही हो तो मैं जो बोलूँगी वो करना होगा। देन कृतिका को समझ में नहीं आता वो क्या बोले, वो कहती है ओके फाइन लेकिन पक्का ना कुछ नहीं होगा। देन इसके बाद जो हमारी कृतिका होती है कहती कुछ नहीं होगा। देन ये फिर से नेक्स्ट डे में आ जाते हैं, और जैसे ही नेक्स्ट डे होता है तो एक्चुअली इन लोगों का ये प्लान नहीं होता कि ये स्कूल में पार्टी करेंगे, विदाउट ड्रेस होता है, ये घर से विदाउट ड्रेस निकलते हैं और हमारी नूर को कहीं जाने के लिए छुट्टी नहीं मिलती। तो पूरी ऑल मोशन का ग्रुप बंक मारना डिसाइड करता है, और हमारी जो कृतिका मैडम है वो भी बंक मारना डिसाइड करती हैं क्योंकि वो नूर की हेल्प करने वाली थी। तो वो तो ये सोच के निकलती कि मुझे आज स्कूल नहीं जाना है तो हम इसलिए ऐसे जाएंगे। और कहते हैं ना वो थर्सडे वाला दिन था तो पीटी वगैरह उस दिन ज़्यादा का रखा गया था फंक्शन, तो इसलिए वो सब न जाना डिसाइड करते और वहाँ से घर से ये बोल के निकलते कि हम जा रहे हैं स्कूल, और ये लोग निकलते हैं पार्टी करने के लिए। फिर जैसे ये लोग चाहते हैं तो हमारी जो नूर होती है वो बताती कहाँ पे बिल्ला है, और ये लोग फाइनली मतलब नूर जो होती है वो कृतिका से मिल जाती है और वो उसका हाथ पकड़ती है। जैसे हाथ पकड़ती कृतिका उसकी तरफ देखती कि ये क्या है, तो नूर कहते अब चले मतलब सॉरी चले। देन इसके बाद जो कृतिका होती कहती हाँ ओके बट कहाँ चलना क्या है, तुम्हें शॉप पता है? नूर कहती हाँ पता है चलो। देन इसके बाद वो उसे लेके जाती है, ये लोग एक ऑटो करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं वहाँ पे फाइनली जहाँ पे इन लोगों ने पार्टी मतलब रखी थी, और इन लोगों ने एक कैफ़े में पार्टी रखी थी जो एक रूम बुक करा था, वो बहुत प्यारा सा डेकोरेट करा था। वहाँ पे इनकी क्लास के बहुत सारे बच्चे थे, और कहते हैं ना अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने का अलग ही मज़ा होता है। स्कूल टाइम में ये सब बहुत लोगों ने करा होगा। देन इसके बाद वहाँ पे पूरी लाइट को ऑफ कर दिया जाता है, और जो हमारी नूर होती है वो कृतिका का हाथ पकड़ती है, और कृतिका फिर से उसे घूर के देखती कि हाथ क्यों पकड़ रही हो, पर उसे अच्छा भी लग रहा था तो वो उतना बोलती नहीं है, और वो उसे आगे लेके जाती है और आगे ले जाके बीच में खड़ा कर देती है। जैसे खड़ा करती है तो हमारी कृतिका डर जाती है, उसे लगता है मैं फंस गई, इन लोगों ने इसने मेरे साथ कुछ बुरा कर दिया, हाँ पक्का। देन इसके बाद नूर पीछे से उसके कानों के पास आती कहती है एक्चुअली आई लाइक यू, तो आई थॉट तुम्हारे साथ कोई क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, सो दैट्स वाई मैं तुम्हें अकेले लेके आ गई, कोई बहाना नहीं था इसलिए। तो ये सारी बात बोल रही थी और कृतिका को ये सब सच लग रहा था, और कहीं ना कहीं दोनों के दिल में शायद सेम थिंकिंग थी, इस वजह से दोनों मतलब थोड़ा सा कहते हैं ना डरा डरा सा फील कर रहे थे। और हमारी जो नूर होती है उसे तो पता ही होता है, तो वो थोड़ा सा स्माइल करती है, एंड तभी अचानक से लाइट जलती है, सब आ जाते कहते हैं ये कॉन्ग्रेचुलेशन, सब क्लैप करते हैं, एंड पटाखे चलते हैं, वो वाले जो नहीं होते बूम वाले पटाखे होते हैं वो सारे चलते हैं, कागज वाले बहुत सारे। मारिया तब तक नूर के पास आ जाती है, और जैसी आती है वो तुरंत से कृतिका को साइड कर देती है और उसे कहती कॉन्ग्रेचुलेशन। कृतिका को तो एकदम जल सी जाती है, आती लेके चली गई, फिर कहती छोड़ो। देन वो एक्साइटेड हो जाती है, इन सबको देख के बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। सो हे गाइस, इसके आगे का पार्ट देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक माई वीडियो प्लीज़, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच क्यूटीज फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक्स अ लॉट। एंड वन मोर थिंग, आई नो आप लोग मुझसे बहुत नाराज़ हो गए कि मैं रियांशिया वाली स्टोरी क्यों आज पॉज कर रही हूँ, बिकॉज नूर वाली स्टोरी की भी बहुत डिमांड आ रही थी, और इस समय मैं थोड़ा सा कहते हैं ना ऑफिस का बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो गया है 2-3 दिन के लिए, क्योंकि एक बहुत मैं शिफ्ट नहीं हो पाई थी, तो इस वजह से मेरे को ज़्यादा काम दे रहे हैं ये लोग, पता नहीं क्यों, तो मैं इसे हैंडल नहीं हो पा रहा। आई एम सॉरी गाइस, ये चीज़ मैं बोलूँगी मुझसे अभी हैंडल नहीं हो पा रहा, तो इसलिए मैं एक दिन में एक स्टोरी अपलोड करूँगी, लेकिन 22 के बाद से ही या 21 से ही मैं पक्का दोनों स्टोरी अपलोड करूँगी, लेकिन वैसे ही जैसे पुराना वाला रूटीन था, एक दिन नूर वाली और रिया की रेगुलर। ओके, सो थैंक यू सो मच क्यूटीज फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय क्यूटीज, बाय बाय।